प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9 का सिलेबस गद्य का घटा करके जो आपका कर दिया है, उसमें पहला चैप्टर अब पर्यावरण शुद्धि पढ़ाया जाएगा आपको। और ध्यान देंगे, मैं पहला पैरा का अर्थ बता रहा हूँ। लिखा है, यथा अन्य प्राणिनः तथैव मनुष्यो अपि प्रकृत्या क्रोडे जनुदत्त। यथा अन्य यानी जैसे अन्य प्राणी हैं, जैसे अन्य प्राणी हैं उसी प्रकार ही मनुष्यो अपि मनुष्य भी हैं। मनुष्य भी प्रकृत्या क्रोडे जनुदत्त यानी प्रकृति के गोद में जन्म लिए हैं। प्रकृत्या एव तत्वजातं तदपि परित आवृत्य संस्थितम् अतः कारणात् तत्पर्यावरणम् इति उच्यते। इस प्रकार सभी तत्व और जगत, इस प्रकार सभी तत्व जगत परितः आवृत्य चारों तरफ से घिरा हुआ है। अतः कारणात् इस कारण से वह तत्पर्यावरणम वह पर्यावरण इति उच्यते कहा जाता है। पुनः देखिए, जिस प्रकार अन्य प्राणी हैं उसी प्रकार मनुष्य भी प्रकृति के गोद में जन्म लिया है। प्रकृत्या एव तत्वजातम, इस प्रकार सभी तत्व जगत चारों तरफ से प्रकृति के द्वारा चारों तरफ से घिरा हुआ है। अतः इस कारण से वह पर्यावरण कहा जाता है। मनुष्येण स्वबुद्धया प्रभावेण जीवनम उन्नेतुं प्रयत्मानेन नानाविधा आविष्कारं कृता। मनुष्य के द्वारा स्वबुद्धया अपनी बुद्धि के द्वारा, मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा या मनुष्य अपनी बुद्धि के प्रभाव से जीवन में उन्नति के लिए प्रयत्नशील होने से नाना प्रकार के यानी अनेक प्रकार के आविष्कार किए। बहुविधम सौविध्यम सौकार्यम, और हर प्रकार की सुविधा सफलता को प्राप्त कर किंतु विकास की प्रक्रिया में न एका अर्थात अनेक उपलब्धि को प्राप्त करते हुए तेन यथ उन्होंने जो हरण किया अर्थात प्राप्त किया, तदापि अन्यूनम वह भी कम नहीं है। अन्यून मतलब कम नहीं है, अधिक है। मृत्सरा मिट्टी, जल, वायु, वनस्पति, खग यानी पक्षी, मृग, हिरण, कीट पतंग, जीवाणु यानी कीट पतंग और जीवाणु इति। जीवाणु पर्यावरण के घटक हैं। विकास हेतुवे यानी विकास के लिए क्षिप्र कारिण यानी शीघ्र ही मानव के द्वारा यानी शीघ्रतापूर्वक मानव के द्वारा किए गए अत्याचार से विहित मतलब किए गए उन शीघ्र ही मानव के द्वारा किए गए अत्याचार से प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन
अत्यंत बिगड़ गया है। धन्यवाद। अब अगला पैरा आप कल पढ़ेंगे।